नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2024 के राशिफल के अनुसार प्रेम जीवन की बात करें तो जातकों को प्रेम संबंध की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे। इसी साल के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं, इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। करियर राशिफल की बात करें तो इस साल आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपका पलड़ा भारी होगा। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीने के बाद से आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग भी बन सकते हैं। मार्च, सितंबर और अक्टूबर के माह में आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना है। साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन साल के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। साल के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा राशिफल के अनुसार विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखें। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना जरूरी है। आप पसीना बहाएंगे तो सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए ये साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावट आए, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी। उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने आपको सफलता दिला सकते हैं। वित्त राशिफल के अनुसार इस साल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। आपको धन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा। आपको केवल वित्त को संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। वे खर्चे किसी भी आवश्यक काम पर ना होकर बेवजह के हो सकते हैं। 1 मई को जब बृहस्पति 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और अन्य शुभ कामों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में तेजी आएगी। हालांकि शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। फरवरी से मार्च के बीच किसी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से बचकर रहें, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। पारिवारिक राशिफल के अनुसार आने वाला साल कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और 10वें भाव में राहु के विराजमान होने के कारण
आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझाना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच तो स्थिति अच्छी हो जाएगी और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते रहेंगे। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बात का पालन करना पसंद करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। वैवाहिक राशिफल की बात करें तो इसके अनुसार साल की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो साल की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। सूर्य और मंगल का सप्तम पर प्रभाव जीवन साथी को कुछ उग्र बनाएगा, जिससे बात बात में वह झगड़ा कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएगी और आप अपने जीवन साथी को ये समझाने में सफल रहेंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई बार आपके बाहर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वो भी खत्म हो जाएगा। व्यापार राशिफल के अनुसार इस साल की शुरुआत आपके व्यापार के लिए मध्यम रहने वाली है। आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी होगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से किसी भी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। ये मानकर चले कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज़्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान महसूस होने लगेगा और आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बन पाएगी। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच व्यापार को लेकर थोड़े सजग रहें और किसी भी तरह के गलत कार्य से बचें, क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति और वाहन राशिफल के अनुसार यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। वाहन खरीदना बहुत ही सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए। फरवरी से मार्च और जून के माह में वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त है। यदि साल के उत्तरार्ध की बात करें तो 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय वाहन प्राप्त करा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही वाहन है तो इस साल उसके रख रखाव पर विशेष खर्च करना पड़ सकता है। यदि संपत्ति के क्रय विक्रय की बात की जाए तो इस साल आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच रहेगा। उसके बाद 19 जुलाई से 22 अगस्त तथा 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का समय भी आपको संपत्ति का विक्रय करा सकता है। जहां तक नई संपत्ति लेने का प्रश्न है तो उसके लिए 20 फरवरी से 7 मार्च, 26 मार्च से 9 अप्रैल और 23 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय अच्छा रहेगा और इस दौरान आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार साल की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। इस साल स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने से स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें, क्योंकि इस साल उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। साल 2024 स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ सही खान पान रखें। इससे आपको स्वस्थ लाभ होगा। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। ये साल मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2023 की तुलना में कुछ कमजोर रहने वाला है। इस साल आपको कुआं खोदकर पानी पीना होगा, यानी कि खुद मेहनत करके ही अपनी सफलता को प्राप्त करना होगा। आपको अच्छी प्राप्तियां भी होंगी, लेकिन उसके लिए कठिन प्रयास भी करने होंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।